मणिपुर वाले एक लड़के न दे दो मेरे तक, रिलैक्स होकर देखियो, बढ़िया लगेगी, तुमने मजा भी आओगा, डूब का मर जो कितने पानी पाता हो तो देखी दोगे ना वीडियो। पहली बात तो है ना, मैं सीधा ना मेरे देश के प्रधानमंत्री तक आ रही हूँ, जब खुद की औरत की इज्जत नहीं कर पाया तो वो दूसरे की बाण बेटी की क्या करेगा। मैं तो भी बोलती हूँ भाई गलत है, यहाँ गलत है, और लेकिन है ना जो ईब होया ना मणिपुर में, अगर 24 मई आ गया ना, 2 महिला थी मणिपुर में, तो मेरे देश की जो सारी महिला नंगी ना अंडा ना यो, तो मैंने पूछ लियो, कोई रेप होया था जो आदिवासी थी, जो हमारे मतलब है ना, आज भाई मैं बता भी दूं, मैं ऐसी समझता हूँ, और मोदी था भी मैं सीधा चैलेंज करना चाहती हूँ आज, अगर ऐसी समाज जाग गया ना, शोषण होया था, उस महिला ने उनके ऊपर आवाज उठाई थी, आवाज उठाने की इतनी बड़ी सजा मिली पूरे मणिपुर ने, ठीक है। अपने ऐसी समाज खातर है ना, जान भी देनी पड़ेगी ना, जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तलवार उठानी पड़ेगी ना, तलवार उठाकर सब तागले का नहीं खड़ी होगी भाई। चंद्रशेखर आजाद, रावण भी बोला उसने, उसके ऊपर मतलब हमारे देश में ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री ना गर्व नहीं होता भाई, मेरे देश में बोलने वाले भी चली थी, अरे वो शेर है, शेर, शेर नहीं ना, शेर जाम रखा वो किससे था बेड़िया तंडने वाला वो। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। मणिपुर की जो घटना है वो पूरे देश को शर्मसार है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीमा मौजूद है, तो आपने वो वीडियो भी देखी होगी, उसको लेकर के तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीमा मौजूद है जी, नमस्कार। राम राम जी। बिल्कुल, आप महिला होने के नाते आप लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं, तो हमने भी मतलब जायज़ समझा कि जो है सीमा से बातचीत करी जाए, जो उस मुद्दे को लेकर के क्या कहेंगे। उस मुद्दे को लेकर मैं तो यही कह रही हूँ भाई, जनता देख रही है हमारे देश में कति नाश हो रहा, जब औरत के तन पर कपड़े नहीं रहने देते ये दरिंदे, तो इस्ता बत्ती और के यहाँ होगा, मर जाना चाहिए उस प्रधानमंत्री ने डूब का, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और जो वहाँ बैठा है ना मणिपुर में वीरेंद्र विधायक जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्हें भी मर जाना चाहिए डूब कर। मैं तो नुकू सब पहले उसकी बाण और बेटी और बहू के साथ होना चाहिए यो काम, ताकि पता चल जाए मतलब दर्द के चीज हुआ। और जब प्रधानमंत्री ने अपने खुद की बहू नहीं छोड़ राखी, तो दूसरे की बाण बेटी की इज्जत ने क्या समझेगा। तो मैं तो सीधा ना, मेरी तो नजरा में ना सीधा हमारे देश का प्रधानमंत्री है, यो तो खुद तो फिर धक्के खाता, कभी कोई से देश में कभी कोई से देश में, आज तक गया मणिपुर में इसका नू पूछने वाला हो कोई, वो जो वहाँ के पीड़ित है उनका पता लिया इसने, तो वहाँ राहुल गांधी पहुंच गया, तो वो राजनीति फैलाने खातर पहुंच गया। देखो मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ, जनता भाई आप ये बात कमेंट करोगे जरूर भाई, यो जरूर कांग्रेस में चली गई होगी, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, ठीक है भाई, मैंने कोई भी खरीद लेगा ना, तो मैं कांग्रेस में गई हूँ ना मैं बीजेपी की हूँ, ठीक है। हम तो जो सच्चाई है सच्चाई बोलेंगे, और कड़वी है बोलेंगे जरूर, ठीक है। आज वो राजनीति करने के लिए वो दिख गया इसने भाई, वो राजनीति करने के लिए गया, एक पीड़ित की आवाज बनने के लिए गया, एक उसका मदद करने के लिए गया, तो आज इसने राहुल गांधी वहाँ मतलब राजनीति फैलाता हुआ दिख गया। तो किसी के हम दर्द में जाते हैं तो वो राजनीति हो जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है उस पर बात रखी है कि भाई सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करेगी सभी जो महिलाओं के लिए जो आप अपने कानून सख्त करें। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले नहीं है, बोले है प्रधानमंत्री तो लेट बोले क्या बोले, और अभी भी कार्रवाई शुरू अभी भी इस्ता बत्ती और के कर के मतलब है ना, बात यहाँ तक की आगे 100 बात तक की एक बात है, जब यहाँ की महिला नंगी कर दी ना, अभी तक भी ना समय चाहिए, अभी तक भी ये समय मांग रहे, अभी मेरे को समय दो, कागज काले करने की बात है, मेरता दो, 1 सेकंड लगाऊंगी, मेरता देखा देखो, एक लड़के ने देखा देखो, वो 4 गिरफ्तार करे हैं ना इन्होंने, मेरे तो 1 दे दो। अच्छा, जो गिरफ्तार किया है उनको मेरे तो 1 दे दो। क्या करोगे आप? मैं करके दिखाऊंगी ना, मोदी ने दिखाऊंगी करके, मेरे तो 1 दे दो बस। जो आप सजा दोगे वो मना मंजूर है, सिर्फ 1 लड़का दे दो मेरे तो। सजा तो कानून देगा ना, जिसने क्योंकि हम कानून में नहीं आते के। हम एक बात बताओ, जब हमारे शरीर पे एक झांसी की रानी हमारे देश में हुई, बाई जलकारी हमारे देश में हुई, फूला देवी हमारे देश में हुई, तो आज वो ये इन्होंने इतना बढ़िया नारा दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी वो नारा ही ना लागू को नहीं करता, ठीक है, शोभा नहीं देता, बेटी पैदा करो और उसकी इज्जत उड़ाओ नंगी कर कर का, बस और कोई नहीं है, ठीक है। अगर मैं नु कह रही हूँ, अगर एक लड़के ना मेरे ता दे दो यो,
मैं पूरे देश में, यह वीडियो पूरे देश में जानी चाहिए। मैं कह रही हूँ मोदी तो सीधा डायरेक्टली मेरे तो एक लड़का दे दो, मैं दिखा दूंगी। क्या करना चाहिए बता दो ना, फिर वो कर लेंगे। क्यों मैं तो दिखाऊंगी, मैं बताऊं को नहीं, दिखाऊंगी। सिर्फ एक लड़का दे दो जो उनसे नहीं वो काम करा। अच्छा, क्योंकि उसमें 65 साल की भी बुजुर्ग महिला थी। अगर कोई इनकी माँ और बेटी और बहन के साथ यो काम करे ना तो इन्हें पता चल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। अगर हम महिला उस वीडियो ना हम खुद भी नहीं देख सकते। और जो पुलिस के प्रशासन की, मैं कभी भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ मैंने पुलिस प्रशासन भी ढीला दिखा। क्योंकि उस लड़की ने, उस महिला ने, उस माँ ने और उस बेटी ने और उस बहन ने पुलिस प्रशासन के तरफ गई। और जब भी वहाँ था उसने उन्होंने दरिंदा ना घसीट ली वो, ताकि पुलिस प्रशासन वो खड़ा खड़ा नू देखे गया कि वहाँ उसकी पुलिस प्रशासन का भी कोई जोर नहीं चला। मैं नु कह रही हूँ एक दिन जीण कर एक दिन मरण का हुआ। अगर पुलिस प्रशासन वहाँ सटीक होता तो उनकी तो हिम्मत भी नहीं थी वहाँ तक उन्होंने ले जाने की। अच्छा, ये घटना है काफ़ी टाइम पहले की, लेकिन अब सामने आई है और इसके बाद भी जो है कोई मुख्यमंत्री, कोई किसी का इतना कठोर बयान नहीं आया कि वहाँ पर जो है कार्रवाई की जाए। क्यों आएगा, वो तो राम तक बैठे हैं और वहाँ की इंटरनेट सेवा सारी बंद कर रखी थी। जो हमारे मणिपुर के जो व्यक्ति थे, जो भी हमारे देश में पाकिस्तान वाले कोई घटना करा करते, वो साथ की साथ अपडेट दिया करते। और आज उनके साथ इतना गलत हो गया और उनके साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। डूब का मर जाना चाहिए हमारे देश के राजा ने, और डूब का मर जाना चाहिए वहाँ के जो बैठा है, वहाँ जिन्होंने वोट लेकर वहाँ बैठा है ना, वो वोट दी थी उन्होंने मणिपुर वाला ना वीरे ने, वहाँ उन्हें डूब का मर जाना चाहिए। उन्होंने तो क्या है ना, मोदी जी ने तो कहा ना, आग्रह कराया है, उन्होंने विनती करी है। क्या करी? हाँ, भाई देश का जो कानून सख्त होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने वो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं तो आप वो रोटी बना रहा। मैं देश के प्रधानमंत्री का ये सवाल कर रही हूँ, आप रोटी बनाने में बिजी हो के, कपड़े धोने में बिजी हो के, पोछा झाड़ू करने में बिजी हो के, आप विदेश में बड़े चले जाओ जहाज में बैठ कर। अरे वहाँ तो जाना पड़ता है ना। क्यों? अच्छा, अरे डूब का मर जाओ यो देश। पाकिस्तान की एक लेडी जाई है, उसके नाम का तो तुमने ढोल बजा दिए। और जो हमारे देश की महिला वो बेतंग नंगी कर उन्होंने रोड पर मारे, उनके लिए कुछ भी कोनी, डूब का मर जाना चाहिए इस देश ने। अच्छा, उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो है उसमें एक कारगिल फौजी था, जो उसकी पत्नी भी शामिल है। वो फौजी जो है मतलब देश के लिए तो लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी के लिए लड़ पाया। उसको लेकर के क्या बोलूं? अब जनता देगी इस बात का तो जवाब। जो हमारे देश के लिए लड़ रहा, जब उससे की औरत नहीं छोड़ दी इस देश ने, तो और तो हमारे वर्गी तो फिर कुछ नहीं कह सकती। पर एक बात बताऊं, मैं फिर वही बात फिर दोबारा से दोहराना चाहती हूँ। एक बार एक लड़के ने मेरे दे दो, सिर्फ एक लड़के ने दे दो। क्या मतलब, क्या करो मतलब? ये मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री तक डायरेक्टली बोल रही हूँ, एक लड़का दे दो सजा देने के लिए। जो आप सजा दोगे? हाँ, मैं दिखाती हूँ सजा क्या चीज होगा। सजा तो देगा ना कानून, फांसी की सजा दे देगा या फिर उसको ऐसी? ना, फांसी तो बहुत छोटी बात है। और इन्होंने मैं पहली बात तो यह देख, चाहे मेरे ऊपर कितने भी एक्ट लगा दो, मन्ना कोई चिंता नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री ने सजा देने का पता ही नहीं आज तक भी नहीं पता चला, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि का कांड होया था, आदर्श में है ना, उसका कांड होया था, वह निर्भया का क्या कराया था। आप बताओ, आप तो पत्रकार हो, आप तो देश में फिरो, आप बताओ ना क्या होया था। देना चाहिए आपने भी जवाब। जवाब हमारे पता मांगो, सवाल आप हमारे पे करो, हम जवाब दे। मैं आप तो पूछ रही हूँ पत्रकार जी, बताने लायक है ही नहीं जो सब जो है। तो फिर तो अब क्या कर लेंगे, ना सजा देने का पता ही नहीं। अगर एक बच्चे था ऐसी मतलब रोंगटे खड़े कर दे, एक सजा दे दो, एक बच्चे था। अगर दोबारा मेरे देश में अब एक छोटी सी बात हो तो ताजा मामला, जो वे लड़की थी उसके कितने टुकड़े करे थे, हिंदू लड़की के मुसलमान ने कितने टुकड़े करके फ्रिज में रखी थी वो कितने दिन से, उसमें बता दो कार्रवाई।
वो रख रखा लोकर में रख रखा। सही बात। लोकर में तो हम सोना चांदी भी रखते हैं, अगर उसने ना डाल लांगे तो पड़े रहो भाई, लोकर में पड़े रहो। उसका सेवा पानी तो कर रहे हैं ना, चाहे उसका दाल दे रहे हो, वो जिंदा तो है। जेल में क्यों डाल लो, क्यों डाल लो जेल में? अच्छा सजा के लिए जो है सीधी मौत। मौत ना, इतनी आसानी था मौत ना दो। मैं बताती हूँ सजा के चीज जो है मेरे दो एक बार। चलो भाई इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, प्रधानमंत्री मोदी तक जो है बात पहुंचाए। हाँ हाँ, सीधा डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ, सीधा डायरेक्ट मेरे देश के राजा तक जानी चाहिए या बात मेरी। अच्छा जो आप एक बार है ना, एक बार मेरे ता दे दो, एक लड़के न दे दो, मणिपुर वाले एक लड़के न दे दो मेरे ता, मैं दिखाती हूँ। और कमरे के अंदर भी नहीं, मैं देश में नू दिखाऊंगी। जितने भी इस देश के पत्रकार है ना, सब ना बुला कर बड़े बड़े कैमरे लगा कर ना, जब देऊंगी सजा, जब पता ना चल जाए तो मंगे। और कितने भाई थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो जो वायरल हो रही है वीडियो, क्या देखा किस कौन सी वायरल हो रही? जो मणिपुर की लड़कियों की जो, वो देखने के लायक ही नहीं है। वो तो मोदी ने देखनी चाहिए ध्यान था, वो वहाँ के उसने देखनी चाहिए जिसका वोट दिया था। वीरेन ने देखनी चाहिए ध्यान था, देख लो भाई। कत्ती राम था देखियो और रिलैक्स होकर देखियो, बढ़िया लगेगी, तुमने मजा भी आओगा। डूब का मर जो कितने पानी पाता हो तो। तूने देखी तो होगी ना वीडियो, देखी होगी वीडियो। पहली बात तो है ना, मैं सीधा ना मेरे देश के प्रधानमंत्री तक आ रही हूँ। जब खुद की औरत की इज्जत नहीं कर पाया तो वो दूसरे की बाण बेटी की क्या करेगा? और जो सजा देगा वो मंजूर है भाई। खुल का बोलांगे, किससे तो डरते, खुल का बोलांगे, पूरा तोड़ लांगे। ठीक है, वोट दे मैं, वैसे को नहीं है। वोट दे मैं, और सपोर्ट भी करी थी, खुल का सपोर्ट करी थी और वोट भी दी थी। पर हमने नहीं पता था हमारे देश में इतनी आंधी उतरेगी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जहाँ महिला गलत है ना, मैं गलत भी बोलती हूँ भाई, गलत है, यहाँ गलत है। और लेकिन है ना, जो ईब होया ना मणिपुर में, अगर 24 मई आ गया ना, 2 महिला थी मणिपुर में, तो मेरे देश की जो सारी महिला नंगी ना अंडावा ना यो, तो मैंने पूछ लियो। वो भाई देख सकते हैं आप, जो आपने तस्वीरें देखी होगी ना, तो काफ़ी शर्मसार थी वो। उसको मतलब कि उन लड़कियों को जो है मतलब खुलेआम घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। आपने पता लग गया इसकी चीज़ का भाई, क्या क्या चीज़ हुई है उनके साथ? उनको बिल्कुल ही मतलब एक है ना, जो एक महिला के साथ वहाँ कोई रेप होया था, जो आदिवासी थी, जो हमारे मतलब है ना। आज भाई मैं बता भी दो, मैं ऐसी समझता हूँ, और मोदी था भी मैं सीधा चैलेंज करना चाहती हूँ आज। अगर ऐसी समाज जाग गया ना, तो नू देख ले भाई, कति नू क्या करा ना, जमुना पार देश पार छोड़ कर आवांगे। इतनी शक्ति है आपने? हाँ, मेरे में इतनी शक्ति है, मैं अपने ऐसी समाज के लिए है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ अगर हमने तलवार ठान का भी है ना, इतनी वो हिम्मत है मेरे में, अगर मैंने तलवार भी ठानी पड़ेगी ना, सब ता अगले का नहीं होंगी। मेरे ऐसी समाज पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। यो कत्ती है ना, आज मेरा ना कत्ती बड़ा बयान है यो। आप जातिवाद, फिर जातिवाद ना ना, जातिवाद क्यों? यो जातिवाद ही तो हो रहा। वो मेरे उसकी थी, वो ठाकुर थे जिन्होंने यो काम कराया, आदिवासी लोग थे वो, हमको बोला जाता है उधर आदिवासी लोग। आप फिर जातिवाद, ठीक है, जातिवाद नहीं कहने दे तो फिर यो क्या कर रखा? यो जातिवादी तो फलान के नाम का कर रखा। जो ठाकुर थे उनकी हिम्मत क्यों करोगी? क्या उनके जिंदा नबी वो जिंदे जला दिए, उनके घर जला दिए, वो उनके बेटंग नंगी कर दी। वो गरीब थे, इसीलिए अगर वो उनके पास पैसा होता, वो बड़े लोग होते ना, तो इनके तो चिड़िया भी पर को नहीं मार सके थी। ठीक है, एक महिला का शोषण होया था, उस महिला ने उनके ऊपर आवाज उठाई थी। आवाज उठाने की इतनी बड़ी सजा मिली पूरे मणिपुर ने। ठीक है, हाँ मैं बताती हूँ। ठीक है, बिल्कुल भाई, देख सकते हैं आप भाई। सीमा जी मैंने फिर बोला था आपसे, तो काफी जातिवाद नहीं फैला रही हूँ भाई, कमेंट बॉक्स में मत कह दियो भाई जातिवाद फैला रही हूँ। सिर्फ है ना वीडियो देख कर बोला, जातिवाद नहीं फैलाया। मैंने आज तक भी है ना कभी भी किसी के, हाँ भाई ऐसी समाज था, आपने ऐसी समाज खातर है ना जान भी देनी पड़ेगी ना, जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तलवार ठानी पड़ेगी ना, तलवार ठाकर सब तागले का नहीं खड़ी होंगी। बिल्कुल भाई, तो कल जो है ऐसी समाज के लोग भी वहाँ पहुँच रहे थे चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। तो हाँ, एक बात और याद आ गई भाई, चंद्रशेखर आजाद, रावण भी बोल रहा उसने, उसके ऊपर मतलब हमारे देश में ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री ना गर्व नहीं होता भाई मेरे देश में बोलने वाले भी हैं।
और हमेशा पता हमारी थिंकिंग, हम अपनी थिंकिंग बताओगे। जो बंदा सवाल करता है कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी कितने भी काम कर रहा, अगर हमने अगले की जानकारी नहीं होगी ना तो वो मूर्ख है। हम कितने मजदूरी करने भी जा रहे हैं, हमने मजदूरी करने वाले के घर का भी नहीं पता होना चाहिए, लोकेशन हमारे पूरे परिवार ने पता होना चाहिए, क्या पता हमारे साथ थोड़ा क्या घटना हो जाए। ठीक है। और आजाद चंद्रशेखर बोला तो उसके ऊपर कितनी अब गोलियां चली थी। अरे वो शेर है, शेर, शेरनी ना, शेर जाम रखा वो किससे था बेड़िया तंडरने वाला वो। गोली अपने आप खुद चलवाता है, फिर सिक्योरिटी की मांग। कौन? जेड सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे कल। आपने चलवाई अपने ऊपर गोली? लोग कह रहे हैं। पत्रकार जी मैं आपसे पूछूं, आपने गोली चलवाई है क्या अपने ऊपर? अरे लोग तो क्या आपने बख्श रहे हैं? लोग लगी क्यों नहीं गोली? लोग आपने बख्श रहे हैं, लग क्यों नहीं रही? लग रही है उसकी बैक साइड, लग नहीं रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं। मैं आपता नहीं पूछ रही हूँ, आपने इतना बड़ा सवाल करा, मैंने आपता नहीं पूछा आपने कभी अपने ऊपर गोली चलवाई है के? चलवाई है? नहीं, क्यों चलवाएंगे? फिर आपने उसने अपनी जान इतनी सस्ती लग भी सकती है गोली कई बार, तो फिर उन्हें अपनी जान इतनी सस्ती लग गए के? अच्छा, जेड सिक्योरिटी की आवाज उठावे, जेड सिक्योरिटी की मांग करे, आवाज उठावे, जनता की आवाज बन रहा जहाँ तक चुभा। जेड सिक्योरिटी की मांग करे थे कल वहाँ जंतर मंतर पे आंदोलन था, आप गए नहीं? के सिक्योरिटी की जरूरत है, आप गए नहीं आंदोलन में? कौन चले जाओगे? मारा केवड़ा कोई बैरिकेड लगा रखे मेरे आगे, गए क्यों नहीं आप? चले जाओगे? आवाज बन रहा जनता की, महंगाई की आवाज बन रहा। आप तो यो बढ़िया तरिया मजे ले रहा। टमाटर पूछ लो इसने के भाव रे, नाम भी को नहीं लेता, कोई रजिस्टर नहीं पड़ेगी और जब टमाटर खरीदने पड़ेंगे। वीरेंद्र बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को सिक्योरिटी मिलती है, उसकी क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए? भाई लोफरा था तो सिक्योरिटी दे ही देंगे, अगले वोट दिखा मारे दौरा वोट नहीं, और आगे था वोट ना सपोर्टर जुत्ता का तैयार है 24 में आका दिखाइयो। मैं नु कह रही हूँ, मैं बापोली गाँव क्यों भाई, मेरे बापोली एरिया में बीजेपी का कोई नेता घुसका दिखा दियो जे पता ना चला दें तो। कति खुला चैलेंज है, किससे तंडर तैयार भाई, जितने एलिगेशन लगाने हैं लगा दो, जितने भी मेरे ऊपर मुकदमे करने हैं कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कति तैयार हूँ। ठीक है, खुद न जाकर सरेंडर करूंगी थाने में। हाँ, अरे ना चंद्रशेखर आजाद, आज तो कह दिया आपने, आज के बाद यह बात कह भी न दियो। कौन सी बात? कि अपने आप गोली चलवाई थी, खुद अपने आप ऊपर। मैं नहीं कह रहा खुद। क्यों आपने कही? मैंने नहीं कही। आपने कही यह बात? मेरे कानों में आवाज आई थी, कुछ लोग कह। अरे आवाज तो क्या पता, आपने देख कर राजी है दुनिया, आपने पता जनता क्या कहती होगी? मेरे विचार नहीं आप ये। अरे आपने पता जनता क्या कहती होगी, मन ने क्या कहती होगी? हमने तो जनता पीछे छोड़ कर आगे बढ़ना। ठीक है, अगर इस जनता की बात सुनेंगे ना भाई, इस समाज की बात सुनेंगे, इस देश की बात सुनेंगे तो भूखे मरांगे। काम करना, पेट भरने खातर काम करना पड़ा। ठीक है, अगर गलत कर रहे हो तो भाई हमारे ऊपर लागू करो, कोई भी कानून लागू कर दो। ठीक है, तैयार है। उसके जो उन्हें वो क्या करा ना, आके वो लेकर आइयो भाई, प्रूफ था, प्रूफ के साथ आइयो, फिर मान जाएंगे। चलो भाई, सीमा के कैसे विचार लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। और जो मैंने यह बात कही थी ना कि भाई मेरे कमेंट में आया था कुछ लोग, मतलब कहीं पे वीडियो देखी थी मैंने, मेरे खुद के विचार नहीं है कि चंद्रशेखर ने अपने ऊपर गोली चलवाई, ये सीमा जी मेरे ऊपर थोप दिया सारा मामला। पता क्या, मेरी बात सुनो, देखो सवाल है मेरे, सवाल जी मेरी बात सुनो, कुछ लोग सवाल सुनो भाई, कैमरा मेरी तरफ कर ले, मेरी बात सुनो। आज के बाद किससे तभी यह बात मत कह दियो। ठीक है, जितनी जान आपने प्यारी है ना, इतनी उसने भी प्यारी है। अब मैं बोलूं, मैं आवाज बन रही हूँ जनता की, 36 बरादरी की आवाज बन रही हूँ मैं, और मन्ना कोई भी रोकनिया को नहीं इस दुनिया में। ठीक है, उधर गलत कर देंगे, उधर रुक जाएंगे, और ना तो आवाज बढ़ाएंगे। महंगाई नु कह महंगाई है भाई, महंगाई कर रखी है, बोलेंगे कति नहीं हटते। जहाँ गलत है तो गलत कहेंगे, जहाँ सही है सही भी कहेंगे। सारी जिंदगी हो गए दुनिया के हाथ में कागज दे रखे, के प्रूफ कर का मानेगा, के इस दुनिया में धरती पतार का मानेगा। जब एक औरत की रक्षा नहीं कर सका तो वो क्या कर देगा? ये सारा दिन ये कागजे दे रखे हाथ में जनता के, और के है इसके हाथ में? एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन ले, पता चल जाएगा। चलो भाई, कितनी राजा में कितनी पावर। चलो भाई, सीमा कैसे लगे आपने जो आवाज उठाई है मणिपुर के लिए, जो उन्होंने आवाज उठाई है, और जो चंद्रशेखर आजाद के लिए जो उन्होंने बयान बोले हैं, उसको लेकर के आपके क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक थंबनेल का दोनों फोटो ले लिया, खड़े होकर ले लेना, खड़े होकर ले लेना।
क्लियर से आ जाएगा, क्लियर सा फोटो। जैसे मैं करता हूँ सेट कैमरा, आगे नहीं इतनी पीछे को जावा, तू पीछे हो जाए। कति क्लियर ठीक है, हो गया क्लियर। आप गांगड़ी मुड़ी ज़्यादा नहीं, मतलब सीधे मार यू कैमरे के एंगल ही वो कर ले, दिखाइए।